सालंस को बंदगी, साहेब बंदगी। तो आज मालिक की कृपा से ये सत्संग हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं जीवों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इसको समझ पाते हैं। क्योंकि हमें एक ही जन्म मिला है, इंसान जन्म। इसके अलावा जितने भी जन्म हमें मिलते हैं सब 184 में मिलते हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा बनते 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 एक जन्म इंसान का मिलता है। अब इस जन्म में हमने क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, यानी अपनी भक्ति करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी दुनियादारी में आप जो करते हैं करते रहें, जो अपना गृहस्थ जीवन में कर रहे हैं करते रहें, अपना खाना दाना जो भी आप कर रहे हैं, मेहनत जो भी कर रहे हैं, दुकानदारी कुछ भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन आपने एक चीज़ को ऐड कर लेना है, वो है भक्ति। यानी अपने जीवन में सारा कुछ करते करते एक पलड़े पे सारे जीवन के सारे कार्य रख देंगे और एक पलड़े पे भक्ति, तब जाके आपका जीवन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। यानी आपने जो कुछ भी किया उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन भक्ति की वजह से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। सबसे बेटर यही है इस जीवन में। यानी कि जन्म मरण से मुक्ति का जो साधन है वो है भक्ति, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए सारे काम भी करने पड़ेंगे, दुकानदारी भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। उसको करते चलो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन में एक चीज़ ऐड कर लेनी है जो है भक्ति। अब भक्ति कई प्रकार की है, हमने सच्ची भक्ति को जानना है, इसीलिए हमें इंसान चोला मिला है, नहीं तो इंसान चोला मिलने का कोई मकसद ही नहीं है। अब सच्ची भक्ति अगर हम बोलते हैं सच्ची भक्ति, तो इसका मतलब कि कोई अधूरी भक्ति या झूठी भक्ति भी है, हमने उस पर भी विचार करना है। क्योंकि हमारा इंसान जन्म है, हम हर चीज़ पे विचार कर सकते हैं। एक कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा विचार नहीं कर सकते, उनको तो बस इतना पता है कि हरी हरी घासें खानी है, पानी पीना है और अपना जीवन जी के एक दिन चले जाना है। इसके अलावा उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। उनको कोई बैंक बैलेंस से मतलब नहीं है, उनको कोई मेडल से मतलब नहीं है, उनको किसी पुरस्कार से मतलब नहीं है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको केवल एक जीवन जीना है, भोग जून है और चले जाना है। लेकिन इंसान जन्म में हम हर चीज़ पे विचार कर सकते हैं। हमने मशीनों पे भी विचार किया, एक से एक मशीनें डेवलप कर ली। हमने किसानी पे भी विचार किया, एक से एक किसानियों के यंत्र आ गए, बहुत सी मशीनें आ गईं। हमने हर चीज़ पे विचार किया, हर चीज़ पे हम आगे से आगे अपडेट होते जा रहे हैं। बस हमने विचार नहीं किया तो कहाँ नहीं किया, हमने भक्ति पे विचार नहीं किया, हमने उन चीज़ों पे विचार नहीं किया जो युगों युगों से हम करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हमने उन चीज़ों पे विचार नहीं किया कि उन चीज़ों से हमारी मुक्ति हो सकती है कि नहीं। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता, इन तीनों युगों में हम नाम जपते रहे, हवन यज्ञ करते रहे, हम दुनिया भर की पूजा पाठ करते रहे, और आज भी हम वही कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है, वही पूजा वही पाठ वही हवन वही यज्ञ वही मंदिर वही सब कुछ वही। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर इन्हीं चीज़ों से हमारी मुक्ति होनी होती तो हमारी सतयुग में ही मुक्ति हो जाती। हम त्रेता में आते ही ना, और त्रेता में भी हमने यही सब कुछ किया तो हम द्वापर में ना आते, लेकिन द्वापर में भी हमने यही सब कुछ किया तो हम कलयुग में ना आते, लेकिन आज कलयुग में भी हम यहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया आज तक वो सब अधूरा ज्ञान था, उससे हमें पूर्ण मोक्ष पूर्ण मुक्ति मिल ही नहीं पाई। और अगर कलयुग में भी हम वही कुछ करते रहेंगे, पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये पूजा कर लो वो पूजा कर लो, ये मंत्र जप लो वो मंत्र जप लो, तो वापस भी हमें आना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो अब क्या करना है, अब जो कुछ भी हमने पुराने युगों में किया है उसको त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। तो करना क्या है, केवल एक ही चीज करनी है, अपनी आत्मा को जानना है। हमने सब कुछ किया, हर युग में जो मन में आया वो किया, लेकिन हमने आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए आज हम धक्के खा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सारे दुनियादारी के काम करते रहो। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि घर बार छोड़ के तुम सन्यासी बन जाओ या तुम घर बार छोड़ के कहीं चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के हमने अपनी आत्मा का अध्ययन करना है।
हमने अपनी आत्मा को जानना है कि मेरी आत्मा, जिसकी वजह से मैं सुबह से शाम तक दौड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी काया पल रही है बचपन से लेके आज तक, आत्मा की वजह से ही मैं तरह तरह के भोजन पदार्थ कर रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, हर चीज मैं आत्मा की वजह से कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आत्मा को ही नहीं जानता कि आत्मा होती क्या है, होती कैसी है। मैं पत्थरों की पूजा कर रहा हूँ भगवान मान के आत्मा की वजह से। मैं मंदिर में जाऊं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते चढ़ाते मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ दे तो मैं जल पूरा नहीं चढ़ा पाऊंगा। यानी भगवान की भक्ति भी बीच में रुक जाएगी। अगर आत्मा साथ छोड़ दे तो मैं कोई मंत्र जप रहा हूं, राम राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण, कबीर कबीर कबीर, अगर मेरी आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया तो वो सारे मंत्र बीच में रहेंगे। अगर मैं कोई यज्ञ कर रहा हूं और मेरी आत्मा ने मेरा साथ छोड़ दिया, यज्ञ बीच में ही रह जाएगा। इसी प्रकार हर कार्य आत्मा की वजह से ही पूरा हो रहा है। बिना आत्मा के एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक उंगली नहीं हिल सकती छोटी सी। अगर ये हिल रही है तो आत्मा की वजह से। जैसे एक पंखा चल रहा है तो करंट की वजह से, एक बल्ब जल रहा है तो करंट की वजह से, गीजर जल रहा है, हीटर जल रहा है, सब कुछ चल रहा है करंट की वजह से, और हम करंट को ही नहीं जान पा रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है। और हम उसको ना जानने के कारण बाकी सारी चीज़ों को जान के बैठ गए हैं। हम मंत्रों को जान बैठे, मंदिरों को जान बैठे, हम मस्जिदों को जान बैठे, गुरुद्वारे को जान बैठे, हर चीज़ को जान बैठे, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाए। इसीलिए बार 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 लख 84 में धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि अगर किसी को जानना है तो वो आत्मा है। और परमात्मा कहाँ है? आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे घी को ढूंढना है तो पहले दूध को ढूंढो, दूध में ही घी का वास है। अगर दूध को तुम नहीं पहचान पाए तो घी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा, अगर काया से न्यारा भेद मिल गया तब तो काम बन जाएगा, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे। तो ठीक है, अपने जीवन को जियो जैसा मालिक ने आपको जीवन दिया है। किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को मीडियम बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब कभी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं यानी मैं दुखी हूं, यानी मैं परमात्मा की नज़रों में बिल्कुल नीच हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे हमारे सारे संत गरीब रहे। कबीर साहब गरीब थे, रविदास जी महाराज गरीब थे, दादू जी गरीब थे, सारे गरीब थे। कोई कोई हुआ संत, जैसे मीराबाई हुई अमीर, वो भी राजपाट छोड़ के आ गई रविदास जी की झोपड़ी में। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई गरीब है या अमीर है। अमीर की कोठी, अमीर का बंगला, अमीर की दौलत, अमीर का भी यहीं रह जाएगा खजाना, और गरीब की झोपड़ी भी यहीं रह जाएगी। दोनों में क्या फर्क होगा? कर्मों का फर्क होगा। अमीर ने क्या कर्म किए हैं, गरीबों को परेशान किया है, उनके खून को चूस चूस के उसने बड़े कोठियां बना ली, बंगले बना लिए, हिसाब होगा और उसकी वो हालत खराब होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। और कोई गरीब है जिसने मेहनत की रोटी खाई है, मेहनत के सारे काम किए हैं, ईमानदारी से काम किया है, तो उसके लिए परमात्मा सेज सजा के भेजेगा अंत समय में। अमीर जंजीरों में बंधा हुआ जाएगा और गरीब सेज के ऊपर, सजी हुई सेज के ऊपर बैठ के जाएगा। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जगीर। तो जो अच्छा जीवन जी के जाएगा यहाँ पर, उसके लिए मालिक सिंहासन भेजेगा, आराम से बैठ के जाएगा। और जो 2 नंबरी काम करके जाएगा, कोई पॉलिटिक्स में चला गया, अब पॉलिटिक्स में गया क्यों? हाथ जोड़ जोड़ के गया, भिखारी बन बन के गया, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। भिखारी तो है, गली गली में जाके वोट मांगता है, भिखारी तो है। जैसे एक भिखारी कटोरा लेके भीख मांगता है, वैसे ही उसने वोट मांगा। लेकिन अब उसने वोट लेकर, जीतकर अपने आप को राजा मान लिया, अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, तो वो गलत फहमी में है। उसको वोट दिया है जनता, जनार्दन ने। जनार्दन क्या होता है? भगवान का रूप है जनार्दन।
जनता ने उसको चुना है अपनी सेवा करने के लिए, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की सेवा करने के लिए नहीं चुना। और अगर वो 2 नंबर काम करता भी है, बड़े बड़े बंगले बना भी लेता है, करोड़ों रुपए गबन कर भी लेता है, फिर भी उसका हिसाब होगा। वो गलती में, गलत फहमी में ना रहे कि मेरा कोई हिसाब करने वाला नहीं है। वो ऊपर जो बैठा है उसकी लाठी बहुत तेज पड़ती है। तो कोई भी आपको सर्विस मिलती है सरकारी, जब सब कुछ उसी का है तो तुम चोरी किससे कर रहे हो, तुम गबन किसका कर रहे हो? तुम्हारी दुकान पे 4 नौकर हैं, एक का भी पता लग जाए तुम्हें कि ये 2 नंबर काम कर रहा है, या मेरे 100 रुपए या मेरे 2 रुपए 5 रुपए रोज चोरी कर रहा है, तुम टिकने नहीं दोगे उसको भगा दोगे तुम। तब क्या बोलोगे? बेईमानी बेईमानी है, चाहे 100 रुपए की हो चाहे 1 रुपए की। और जब अपनी बात आई तब बेईमानी बेईमानी नहीं है, फिर 100 करोड़ भी नहीं दिखाई देगा। फिर लगेगा नहीं, मुझे तो मौका दिया परमात्मा ने पैसे कमाने का। बिल्कुल मौका नहीं दिया, सबके जीवन में मौका आता है, लेकिन जो उस मौके को भी यूज ना करे और जो ईमानदारी पे टिका रहे, परमात्मा उसी का साथ देता है। नहीं तो ऐसे ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब तभी समझ में आता है जब हमारे जीवन में कोई गुरु आता है, कोई समझाने वाला आता है। नहीं तो किसने देखा परमात्मा? कौन जानता है कि सजा भी भुगतनी पड़ती है? किसी को नहीं लगता ऐसा। सबको लगता है मुझे एक जीवन मिला है, जितना एंजॉय कर सकता हूँ, जितने मजे कर सकते हैं, जितने नाच गा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, मकान बंगले बना सकते हैं, बस यही हमारा है और कुछ नहीं। बुढ़ापे के चक्कर में लोग कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरा बुढ़ापा सही रहे, मेरा बुढ़ापा सही रहे। एक कोरोना आया, सारे जवान निकल गए। बताओ कौन सा बुढ़ापा? बुढ़ापे आने से पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, बुढ़ापा आने से पहले तुम्हारी हालत खराब हो जाए, किडनियां फेल हो जाए, लीवर अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किसने देखा बुढ़ापा? सारा पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा और तुम केवल अपने दिमाग पे बोझा लाद के ले जाओगे, कर्मों का बोझा, कि मैंने ये गबन किया, मैंने 2 नंबर काम किया, जबकि सारा पैसा यहीं का यहीं है। तुम 1 रुपया ना ले जा पाए कहीं से कहीं, तुमने क्या किया? यहीं का पैसा यहीं छोड़ दिया, यानी बैंक को लूट के पैसा बैंक में ही छोड़ दिया और बाहर निकल के सजा भुगत रहे हो बैंक लूटने की। जबकि बैंक का पैसा कोई बैंक से बाहर ले ही नहीं जा सकता। 3 लोक का पैसा, 3 लोक का माल, आसमान धरती और पाताल, इन 3 लोक का माल 3 लोक से बाहर कोई ले ही नहीं जा सकता। केवल माया ने भरमा रखा है कि तूने किया, तूने किया, तूने किया, उसके बाद सजा भुगतवाती है। तो साहिब कह रहे हैं ये काल और माया के खेल में से अगर निकलना है तो अपने शब्द स्वरूप को जानो। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाता है 100%, उसको मैं इस माया जाल में नहीं छोड़ता, फिर वो तो मेरे साथ ही है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास। यानी मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे पास हूं, लेकिन तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तेरा सारा ध्यान दुनिया में अटका पड़ा है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी नौकरी, इसी में सारा जीवन निकल जाता है। और लास्ट में क्या मिलता है? केवल चिता की आग। यहीं छूट जाता है सारे का सारा। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, रहो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी की रोटी खाओ, देखो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। हमेशा गर्व से सिर ऊंचा रहता है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने 2 नंबर का पैसा खाया है। कितना गर्व महसूस होता है। सीना ठोक के तुम कहीं भी कह सकते हो कि मैं कभी 2 नंबर काम नहीं करता भाई, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं 2 नंबर का पैसा नहीं कमाता। तो ये सब तभी होता है जब आपके जीवन में कोई गुरु आता है, और गुरु आता है तो रास्ता मिल जाता है। चलो, बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, उसको सुनना ध्यान से अगर मोबाइल चलाते हो तो। ठीक है, आज का सत्संग छोटा सा यहीं समाप्त करेंगे और आगे लाइव सेशन चलेगा। मैं लाइव आता हूँ थोड़ी देर में, फिर बात करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब, सतनाम।